नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर। गुरुदेव ध्यान में ध्यान कैसे करना? जब से मैं यहाँ आया हूँ, आपने मेरे को बताया, तब से मैं ध्यान में ध्यान वही हो पा नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा हूँ। मतलब आप समझ नहीं पाए कि ध्यान में ध्यान आखिर करना कैसे है। और इसके पहले जब ध्यान कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे? वो तो विधियाँ थी। विधियाँ थी, उससे कोई लाभ मिला? लाभ तो कुछ मिला नहीं, पर हाँ ये जो झटके आना ये चालू हो गया था मैं, तो वो तो अब मैंने छोड़ ही दिया फोकस करना। झटके बंद हुए? नहीं, झटके बंद नहीं हुए। हाँ। पर वो मैं ध्यान जैसे पहले वीडियो देखता था, उसमें बता रहे थे कि यहाँ ध्यान करो, यहाँ करो, वहाँ करो, तो उससे तकलीफ भी तो हुई अब। हाँ तो वही तो, फिर आपसे मिलने के इनको बाद तकलीफ हो गई थी। हाँ, वो सब मैंने बंद कर दिया। अब ध्यान में ध्यान करना वो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा पूरी तरह से। इन्हें भी झुंगुर की आवाज़ क्या आती थी आपको? कान में झिंगुर सी आवाज़ अभी भी आ रही है? हाँ, झटके आना, सीटी की आवाज़। तो ये सब क्या है? ये सब भटकाव है और क्या? ये जैसे पीठ में चींटी चलना, तो वही से तो आप लोग विधि का उपयोग करोगे तो यही सब तो होगा। या कंधे में अचानक ऐसा लगना जैसे कुछ रेंग रहा हो। तो बाद में अच्छा, शुरू में अच्छा लगता है, बाद में तकलीफ होती है। शुरू में बच्चों की गाली माँ को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जवान होता है तो ले डंडा तो लड़ाई होने लगती है। नहीं तो गुरुजी ये इसका क्या समाधान है? इसका चींटी रेंगना, इधर पीठ पे सांप सा चलना, शुरू में अच्छा लगता है लेकिन बाद में बड़ी तकलीफ होती है, हो रही है, आपको भी हो रही है, जिसको भी ये सब होने लगा परेशान है। नहीं परेशान तो, लेकिन गुरुजी वो कैसे, उसका समाधान भी तो होगा ना कोई? समाधान जिसका विधि अपनाया उसको जाके पकड़ो। इन्होंने तो जैसे विधि अपनाई कुछ, मैंने तो कोई विधि की थी कुछ पता नहीं, जैसे कुछ तो किया होगा, ऐसे नहीं होता। कोई साधना की, जैसे किसी का साधना किया ना, पकड़ो उसे, उसको पकड़ लिया, उसे पकड़ो। जिसने साधना दी वो तो गुरु ही नहीं है काम का, उसको क्या पकड़े? उसने तो दे दी साधना। वही तो फिर दी क्यों जब गुरु नहीं तो फिर साधना? वही तो गड़बड़ हो जा रहा है। देखो ये भी परेशान है। कई लोग मेरे से मिली, घड़घड़ाहट हो रही है, पहले तो बड़ा अच्छा लगा लेकिन अब नींद नहीं आती। जाने अनजाने में किसी के कहने से चले गए वहाँ स्थान के ऊपर, और उसने ऐसी पूजा पाठ करवा दिया, ऐसा कुछ मंत्र दे दिए, भाई आप मंत्र ये करिए और आपको थोड़ा ठीक लगेगा, बढ़िया रहेगा। उसके बाद में उस गुरु का जो उसके धोखे का पता चला तो फिर जाना छोड़ दिया। उसके पास जाने से क्या मतलब? लेकिन वो तो भोगना पड़ेगा ना। लेकिन अब उसका कोई तो क्या करे? वो जब पीछे जो बता रहे ना भैया कि पीछे जैसे ऐसे चलता है कुछ रेंगने किसी कुछ, वो ये समस्या वाइब्रेशन। कई लोग पीड़ित हैं, तो कई लोग पीड़ा के लिए तो उन्होंने मेहनत किया ना। तो गुरुजी आप उपाय तो बताए। मेहनत किया ना, अनजाने में हुआ गुरुजी। अब उनसे तो गलतियां हो गई गुरुजी पर। फिर बहुत लोग ऐसे भोग रहे हैं, और भी विधियों में लोग जा रहे हैं। ध्यान में ध्यान कहाँ घटित होता है पहले ये समझना है। ध्यान चाहिए में घटित होता है। भूख लगी भोजन में, प्यास लगी पानी में, नींद आई नींद में। ठीक है, हमारी जरूरतों में ध्यान घटित हो रहा है। उन जरूरतों में हमने बेईमानी कर दी है, इसीलिए हम तकलीफ में आ गए। सीधा सीधा इसे समझना। अब हम इससे निकलना चाहते हैं। अब हम कैसे निकलना चाहते हैं? ध्यान करके। लेकिन क्या ध्यान करके फंसे हैं क्या? ध्यान करके तो फंसे नहीं हैं। फिर ध्यान करके कैसे निकलेंगे? अगर हम ध्यान करना चालू कर दे, क्या ध्यान करके तुमने फंसा है, अशांत जीवन हुआ है? नहीं ना, कर्म करके। तो ध्यान में ध्यान कैसे करना है? कर्म करते हुए, हर काम को करते हुए, सोते जागते उठते बैठते, ये देखना है कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, और क्या इसमें होगा क्या नहीं होगा उसको जांचते रहो। जैसे आंख बंद करके बैठ गए तो बहिर्मुखी तो जाना, दृश्य गया, शब्द नहीं सुनाई दे रहा है, सुगंध नहीं आ रहा है, मुंह में कुछ खा नहीं रहा, स्पर्श नहीं, तो पांचों इंद्रियां एकदम हो गई, बाहर काम करना बहिर्मुखी बंद हो गई, तो वो अचेतन मन में जाएगा। कहाँ जाएगा? मन अचेतन मन में लेके जाएगा।
और जब अचेतन मन में जाएगा तो अतीत में जितना भी हमने कर्म किया है उसे देखेगा, मन उसे दिखाएगा। तो उसे देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। जहां भी राग द्वेष उठ रहा है, इससे मैं कैसे निकलूं, उसके लिए आप भाव बनाओ। क्या, कैसे मैं इससे निकलूं, और कैसे जब निकलूं आप देख लोगे तो आप निकलने के लिए फिर प्रयास करने। लेकिन देखने के बाद जैसे मशीन बिगड़ गई तो उसमें खोजना पड़ेगा कि बिगड़ी कहाँ, और जब बिगड़ना देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा पार्ट से ठीक हो जाएगा। तो दुकान से जाओगे, पार्ट्स लाओगे, लगा दोगे, ठीक हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो आप अगर ध्यान करो, ध्यान में ध्यान करो, ठीक है। अब ध्यान में ध्यान क्या, अपने आप को जांचना। कर्ता का ध्यान सीधा मत करो, नहीं कर्ता का भाव आएगा। हम अपने आप को जांच रहे हैं, अपनी कमियां को देख रहे हैं। क्या जी, कमियों को देखने में समर्पण होता है। आखिर आप अपनी कमियों बुराइयों से ही परेशान हो ना। जी, तो ध्यान में ध्यान करिए, अचेतन मन में मन जाएगा। अब उसमें राग द्वेष सब खोलता रहेगा, बस देखते जाइए, देखते जाइए। जो भी आपको पीड़ा दे रहा है, अशांत कर रहा है, उसे देखिए कि इससे मैं कैसे छुटकारा पा जाऊं। और जब आप उस जगह जाके फंसोगे तो जो गुरु योग्य है, ठीक है, वो आपको मार्ग बताएगा। लेकिन फंसोगे कहाँ, पॉइंट पे। वो पकड़ोगे तभी, पकड़ना तुम्हें है, क्योंकि ये आंतरिक यात्रा है। पकड़ना तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि अंदर आपके कोई नहीं जा सकता, वो आप ही जा सकते हो। क्या समझ रहे हो? आप ही जा सकते हो। जैसे मैं आँख बंद करके बैठा हूँ, हाँ, और जो मन जा रहा है वो उसी जगह ले जा रहा है। वो मन जा रहा है, वो मन दो ही में जाता है, राग या द्वेष में। क्या मतलब अपन जहाँ फंसे हो वहाँ ले जाएगा वो। आप चाहे वो अच्छे में ले जाता है, बुरे में, हर में ले जाएगा। क्या ऐसा नहीं कि जहाँ फंसे वहां सीधा ले जाएगा, तब वहां सीधा ले जाता तब तो हम छुड़ा लेते अपने आप को। हर जगह ले जाएगा। जैसे मान लीजिए एक जगह से एक जगह गए, जब वापस आओगे तो जितनी भी चीजें मिली थी, जरूरी कि वही आपको दोबारा मिले, कुछ और मिलने लगेगा। क्या जी, जब वापस आओगे, बात समझ रहे हैं? क्योंकि बदल गया समय। आप किसी रास्ते से चले जाओ, वापस आते वक्त वही चीजें आपको मिलने वाली नहीं है। कुछ चीजें स्थिर है तो मिलेंगी, लेकिन कई साल बाद आओगे तो हो सकता है वो भी ना मिले। जी, बात समझ रहे हैं? वैसे ही आप ध्यान अचेतन मन में गए, मन जहां जहां ले जा रहा है जाने दो। अच्छे में ले जाएगा, बुरे में ले जाएगा, राग में ले जाएगा, द्वेष में ले जाएगा। जाओ 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 जाओ, जाते जाते इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊं, इसके लिए क्या करूं, आपको मार्ग मिलने लगेगा। लेकिन जब अपनी कमियां को पकड़ोगे तब, अगर पकड़ नहीं पाओगे तो नहीं मिल पाएगा। क्या हाँ, समझ रही है? कमियों को कैसे पकड़ना होगा? जैसे आपने कमियां वाला काम किया, कैसे दूसरों को पकड़ लेते हो तुम गलत या अच्छा काम कर रहे हो? नहीं पकड़ लेते। अब अपने को पकड़ना है कि मैंने क्या क्या गलत किया है। अगर मैं गलत नहीं किया होता तो हमारा जीवन अशांत क्यों होता, हम आध्यात्म की तरफ आगे क्यों बढ़ते? अगर मैं बीमार नहीं होता तो डॉक्टर क्यों खोजता? साक्षी ध्यान भी इसी को बोलते। हाँ, मतलब अभी क्या है, साक्षी का मतलब मैं देखने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, उसका साक्षी भाव मैं स्वयं हूँ। ठीक है, मैं करने वाला भी मैं हूँ, देखने वाला भी मैं हूँ, ध्यान लगाने वाला भी मैं हूँ, करने वाला भी मैं हूँ, कमी भी मेरी है, देखने वाला सब मैं, इस समय मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी कमियों को निकाल रहा हूँ, इसमें समर्पण का भाव होगा। समझ रहे हो? तो ध्यान में ध्यान करो, कैसे अपने आप को छुड़ा लो जहां जहां बंधन है। बात समझ में आई या नहीं? नहीं आई तो बोलना। हाँ आई? हाँ, वही समझ में आना चाहिए। ध्यान में बैठ गए, जैसे मान लीजिए बैठ गए, ठीक है, ऐसे ही बैठते हो, ठीक है, बैठ गए। अब बहिर्मुखी इंद्रियां काम करना बंद हो गई, क्योंकि जैसे ही दृश्य बंद हुआ, अगर आवाज नहीं आ रही तो पता चला आप बैठ तो गए, लेकिन गाना की आवाज आ रही, तो अचेतन मन में मन नहीं जाएगा। क्या कहाँ जाएगा? गाना में। ठीक है, आप बैठ गए, सुगंध आ रहा है तो सुगंध में जाएगा। मन एक ही है, दो नहीं। वहां गया तो नहीं, तब अंदर नहीं जाएगा। स्वाद में गया, या आप किसी को स्पर्श कर रहे हो, अच्छा लग रहा है,
तो आपका उसमें चला गया। पांचों इंद्रियों को जब कुछ नहीं मिलेगा तो मन हमेशा डायरेक्ट अचेतन में हो जाएगा, क्योंकि मन का काम है कुछ न कुछ करना। क्या? हाँ, ये कब तक करेगा? जब तक आपको पहुंचा नहीं देगा। क्या? हाँ, अपने स्वयं तक ये करता रहेगा, करता रहेगा। ठीक है, अचेतन मन में पहुंच गए। अब देखिए क्या हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? बस देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। निर्णय मत करिए कि अच्छा ये बुरा है, ये निर्णय मत करिए कि ये तो फंसे, ये मैं नहीं देखना चाहता। अगर नहीं देखोगे तो उससे निकल नहीं पाओगे। क्या? नहीं, देखो, चाहे पीड़ा हो, चाहे भयानक पीड़ा हो, कुछ भी हो, अच्छा लगे बुरा लगे, बस देखते जाओ। देखते देखते कैसे अपने आप को काम करते रहो, बस देखना है। अच्छा, काम भी करना है, छुड़ाने के लिए भी काम करना है बाद में। क्या? पहले कमी देखोगे तभी ना छुड़ा पाओगे। कमियों को देखो कि कैसे मैं अपने आप को निकालूं। अब बात समझ में आए? इस तरीके से ध्यान करना है, मतलब ध्यान में हो जाओ। क्या? हो जाओ, अपनी कमियों देखने में हो जाओ, समर्पण कर दो। ऐसे अगर ध्यान करोगे तो इसमें कर्ता का भाव नहीं प्रकट होगा, क्योंकि कमी देखने में कर्ता का भाव प्रकट हो ही नहीं सकता। तो अपने अंदर कमी देखो, कैसे मेरा जीवन अशांत हुआ है, कैसे मैं भटका हूं, कैसे मैं अपने आप को निकालूं, और उसके लिए आपको काम करना होगा, तभी कुछ होगा। हम क्या है, बातों से बात बनाते हैं। क्या? बातों से बात बनाते हैं। बातों से बात मत बनाइए, काम करिए। तो ध्यान में ध्यान करिए, काम करिए उसमें, और उसमें मेहनत लगेगा। आप क्या है, आंख बंद करके सीधा बैठ जाते हो, काम नहीं करना है, बस आपको रिलैक्स चाहिए। आप देखो, रिलैक्स चाहिए कि यात्रा करना है? यात्रा करना है तो काम करोगे। देखो ना, आप ध्यान करने के बाद रिलैक्स उठते हो, काम करने के बाद आदमी थकता है कि रिलैक्स उठता है? आप बताइए। काम करने के बाद तो थकेगा गुरु जी। तब आपको ध्यान करने के बाद रिलैक्स फील होता है। अब बताओ। हाँ। फिर मतलब आपने काम नहीं नहीं किया। आप बस चुपचाप बैठे रहे। क्या? दो आदमी हो, एक आदमी बाहर का काम कर रहा हो, एक आदमी उस काम को देख रहा है, तो रिलैक्स कौन होगा? रिलैक्स जो देखने वाला। बस तो काम करो, ध्यान में ध्यान करो, कहाँ कहाँ फंसा हूं, तो आप अपने आप को थके हुए पाओगे। आप तो क्या है, बस बैठ गए मजे से, कुछ देर बाद उठे हुआ रिलैक्स। लेकिन क्या शरीर को रिलैक्स हुआ? वो तो सोने के बाद भी हो जाता है। इसमें का टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त नहीं, जैसे भी आपको अच्छा लगे, जो आपको उचित लगे। नहीं, ये सहायक होता है। होता तो है। सुबह सुबह ज्यादा हमारा शरीर, अगर हम सो के उठते हैं तो सुबह सुबह एकदम हमारे अंदर तंदुरुस्ती रहती है, ताजापन रहता है, तो ठीक है, जैसे आपको लगे। क्या ध्यान बैठ के ही करना चाहिए या कैसे भी कर सकते हैं? नहीं, ध्यान तो ज्यादा सही पूछो तो बैठ के करो या खड़े होके करो, लेकिन सो के मत करो। जितने आलसी हैं सो के करते हैं कि मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, आराम करते हैं। या तो बैठ के खड़ो या तो खड़े होके करो। ठीक है? क्या योग निद्रा भी ध्यान का ही पार्ट है? योग निद्रा स्थिति है। अच्छा। हाँ, करना नहीं पड़ता। वो जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, योग निद्रा में चला जाता है। मृत्यु ध्यान बोलते हैं। हाँ, मृत्यु ध्यान। अरे पहले ये तो ध्यान करो, चले हो मृत्यु ध्यान करने। मृत्यु तो एक दिन खड़ी हो जाएगी, नहीं इच्छा अपेक्षा से मुक्त हुए। समझ गए? समझ में आ गई बात? आ गई आपको बात? आपका प्रश्न था, आपका क्लियर हुआ? हो गया। ठीक है, मात नर्मदे।